सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 16 7/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 50 क्वेश्चन से जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनको तो हम क्लास में ट्रिक से कंप्लीट याद करेंगे और टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ कवर करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको पूरे टॉपिक आपके माइंड में कैसे सेट करता हूँ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आज की क्लास में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नवनिर्वाचित संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था? इसका आपका राइट आंसर है 1946। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है 1946, लेकिन डेट कुछ भी स्टूडेंट को पता होगी। डेट याद रखनी है आपको, 2 सितंबर 1946 को ये हुआ था। अब अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा पत्ता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही टॉपिक हम पहले कंप्लीट करेंगे ट्रिक से याद। डिस्क्रिप्शन में इस वाली वीडियो का आपका लिंक है, 5 से 7 मिनट की वीडियो है। यदि आपने एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख ली ना, सिर्फ एक बार सुनना है कैसे याद कराए, पूरा टॉपिक आपके याद हो जाएगा। यूट्यूब पर पहली बार ऐसी ट्रिक देखी नहीं होगी। पूरा मंत्रिमंडल बिना रटे याद करे, ट्रिक ऐसी हो जिसको याद करना न पड़े। एक आपका दूसरा जो लिंक है, दूसरा लिंक आपका संविधान के 12 अनुसूची की एक लाइन याद करनी है, बस सिर्फ आपको पूरी अनुसूची याद हो जाएंगी। तीसरा जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आर्टिकल का है संविधान के भाग, संविधान के 22 भाग 3 लाइन में याद कराए हैं। एक बार जाकर अवश्य देखना। यदि आज तक ये तीनों टॉपिक आपके याद नहीं हुए होंगे, रट्टा फिक्सन करते होंगे, भूल जाते होंगे, क्लास देखने के बाद जिंदगी में दोबारा कभी भूल नहीं सकते। अब हम याद करते हैं अंतरिम सरकार का जो आपका पहला मंत्रिमंडल था। याद करने का तरीका है, यदि आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। याद करने का तरीका सबसे पहले देखो, नंबर 1 पर कौन है आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इतना सभी को पता है। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से आपके मंत्रालय होते हैं? राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध आपके प्रधानमंत्री जी के पास थे। अब नंबर 2 पर करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार भाई से याद रखना, जो आपके घर के भाई होंगे ना, बड़े भाई, वही घर के क्या होंगे? गृह मंत्री होंगे। घर का हिसाब किताब सारा उनसे चलता है। सूचना का प्रसारण, किसको कार्ड देना है, किससे कार्ड आ रहा है, किसके यहाँ जाना है, कौन बताएगा? आपके भाई बताएंगे, जब बड़े भाई साहब होंगे। ठीक है जी। और राज्यों के मामले भी, सारे मामले घर के कौन देखेंगे? भाई। भाई से बनता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद हुआ सभी के? इसके बाद आपका नंबर 3 पर आता है राजेंद्र प्रसाद। ये प्रसाद है जी, जो खाने का प्रसाद नहीं होता क्या, प्रसाद है। कैसा क्या होता है प्रसाद? खाद्य सामग्री होती है। खाद्य एवं कृषि किसके पास था? आपके प्रसाद के पास था। प्रसाद बोले तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 4 पे देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। सभी को पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है आपके क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है जी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जॉन मथाई। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे आपके? जॉन मथाई थे। आर के सटमुखी शेट्टी, शेट्टी से याद कर लेना, सुनील शेट्टी तो नाम पता होगा आपको, एक हीरो है वो। उसके पास क्या था? वित्त मंत्रालय था। वित्त मंत्रालय, पैसा बहुत है जी उसके पास। वित्त का संबंध किससे है? मनी से है जी। शेट्टी के पास कौन सा मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। पहले जो वित्त मंत्री थे कौन थे? शेट्टी है, सुनील शेट्टी। उनके पास क्या था? वित्त मंत्रालय। ऐसे ही याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो बनता है, बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? विधि मंत्री कौन थे आपके? बी आर अम्बेडकर जी थे। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? जगजीवन राम। जीवन है ना, जीवन, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? श्रम करना, मतलब परिश्रम करना चाहिए। हमें जीवन में श्रम करना चाहिए। श्रम, वो श्रम मानी शर्मिला वाला, मतलब मेहनत करने वाला। श्रम मंत्री कौन थे आपके? जगजीवन राम। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, सरदार बलदेव सिंह। भाई रक्षा कौन करेगा आपकी? रक्षा कौन करेगा? जो बलशाली होगा। बल से बल आया, इसमें क्या बना आपका? बलदेव सिंह आपके क्या थे? रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर पे है राजकुमारी अमृत कौर। जो अमृत कौर थी ना राजकुमारी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। राजकुमारी का स्वास्थ्य क्या था? बहुत अच्छा, क्योंकि भाई राजकुमारी थी, वो ध्यान रखा करती थी अपने स्वास्थ्य का। भाई राजा की लड़की राजकुमारी थी, स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी, इसलिए ऐसे ही याद करना है। राजकुमारी जो अमृत कौर थी, उनके पास कौन सा विभाग था आपका? स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 बनता है, CH भाभा। भाभा के पास क्या था? बाबा के पास वाणिज्य विभाग था। बाबा को बाबा से याद कर लेना, बाबा जी थे ना, क्या था उनके पास? वाणिज्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 12 जो बनता है आपका, रफी अहमद किदवई। रफी, मोहम्मद रफी के तो आपने गाने सुने ही होंगे। किसके? मोहम्मद रफी के गाने तो आपने सुने ही होंगे। गाना मतलब संचार, संचार बोले तो कम्युनिकेशन ही तो है गाने, ऐसे याद होगा आपके। रफी अहमद किदवई के पास क्या था आपका? संचार विभाग। 13वें नंबर पर बनते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने वो 2 फैक्ट्रियां खोल रखी थी, ऐसा याद करना। रानी मुखर्जी ने फैक्ट्रियां खोल रखी थी, जो हीरोइन है
उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे आपके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। नेक्स्ट बनता है आपका 14वां क्वेश्चन लास्ट। बी एन गॉडविल जो थे कार्य खाद्य एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे आपके? गॉडविल थे। एक बार मैं आपको फर्स्ट डिवीजन करा देता हूँ। देखो कुछ बच्चों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि मास्टर जी पढ़ा क्या रहे हैं, लेकिन देखो सच्चाई यही है। जीके के ना ऑल सब्जेक्ट जीके के ट्रिक्स मैं आपको ऐसे ही याद कराऊंगा। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन यदि आपने ये वाली हैबिट डाल ली ना, जितने भी आपको टॉपिक वाइज होंगे, जितने भी एक्स वाई जेड ऑल सब्जेक्ट के, ऐसे ही मैं याद कराता हूँ आपको चलूंगा। इसलिए ऐसे ही याद करना है जिससे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। देखते हैं कितने स्टूडेंट के याद हुआ है, मैं बोलता चलूंगा। घर के मामले कौन देखते थे हमारे? भाई बोले तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रसाद, प्रसाद कैसी कैसी वो है? खाद्यान्न वस्तु है जी। इसके बाद आपका मौलाना कबूल आलम आजाद क्या जी? शिक्षा मंत्री, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। जॉन मथाई आपका रेलवे में बैठ के चले गए थे। सेट्टी सुनील शेट्टी के पास क्या है? पैसा बोले तो वित्त मंत्री। बी आर अम्बेडकर आपके विधि मंत्री। जगजीवन, जीवन में क्या होनी चाहिए? परिश्रम करने की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। श्रम मंत्री जो थे जीवन वाले थे। बलदेव, रक्षा कौन करेगा? जो बलशाली होगा। बलशाली बोले तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी का स्वास्थ्य कैसा था? बहुत अच्छा था, क्योंकि राजा की लड़की थी। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। बी एच बाबा, वाणिज्य किसके पास था? बाबा के पास था। रफी के गाने सभी सुनते हैं। गाने क्या होते हैं? आपको कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। मुखर्जी, रानी मुखर्जी ने फैक्ट्री लगा ली थी। आपके ये याद हो चुका है, एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार लिख कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये अनुसूची वाली क्लास जरूर देखना एक बार जाकर, क्योंकि अनुसूची भाग से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को लेके? इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 20+ आर्टिकल डायरेक्ट याद कराऊंगा, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि आपके याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो कंटेस्ट कर लेना। एग्जाम में डायरेक्ट देखने को इन्हीं आर्टिकल में से मिलने वाला क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? संविधान का आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक को है ना परिभाषित करता है। और जो कोई विधेयक है ना, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड आपके करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं आपके? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है जी। और जो आपका जो ये धन विधेयक होता है ना, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। केवल लोकसभा में ये आपका पेश किया जाता है। ऑप्शन मिलेगा लोकसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो आपको राइट आंसर लगाना है कहां पर? लोकसभा में आपका पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा ना संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक है राज्यसभा से संशोधित या अस्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं लोकसभा जब आई, मैं तो बार बार आर्टिकल याद कराऊंगा आपके। लोकसभा आई, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। सर लो से याद रखना, सर लो ऐसे रटवा दूंगा आपको, भूलने के नहीं कभी। से बनता है आपका संसद। सबसे पहले संसद आई कौन से में? 79 में। फिर ऐसे बनी आपका राज्यसभा, कौन से आर्टिकल में आई? 80 में। फिर आपका बनता है लो से बनती है लोकसभा, आर्टिकल नंबर आपका 81। लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, जनता का सदन होता है। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए। आपका राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। उस सदन होता है। राज्यसभा को आपका भंग कभी नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन बनते हैं कि जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल से डायरेक्ट बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्टिकल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपको इंपोर्टेंट लगते हैं तो, यदि याद है तो फिर कोई बात नहीं। सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल नंबर 14 होता है। आर्टिकल नंबर 14 याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। विधि के समक्ष समानता कौन से आपके आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर आपका 14 में ये है। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है आर्टिकल नंबर 16 का। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 16 हुआ जी आपका। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर आता है 17। स्पर्धा का अंत किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 17 के तहत आपका ये होता है। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। क्या है? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 की। याद कैसे करोगे? बोस, संघ, आया गया, बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। बोस मतलब बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के सब क्लोज ए में है। सभा करने की स्वतंत्रता सब क्लोज बी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता सब क्लोज सी में है। आया गया, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता आपकी कौन से 19 के सब क्लोज कौन सी में है? आपकी डी में है। आया गया बस
बस मतलब रहने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ये कौन से में है? सब क्लोज ई में है, ABCD, ये डी है जी, ठीक है। और व्यापार करने की स्वतंत्रता आपकी सब क्लोज 6 में है, 9 की 6 में है। आपको पता होना चाहिए, याद कैसे करोगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता को? बोस, संघ, आया गया, बस, व्यापार किया। बोस है बोलने की स्वतंत्रता सब क्लोज 1, से सभा की स्वतंत्रता बी, संघ बनाने की स्वतंत्रता सी, आया आने जाने की स्वतंत्रता डी, बसने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता ई, और आपकी ये होगी 6 वाली सब क्लोज। इतना सभी को पता चला होगा। आर्टिकल नंबर 14, 16, 17 और 19 यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो आपका आर्टिकल आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में क्या है आपका? 21 में आपका ये लिखा हुआ है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किस आर्टिकल में? आपके आर्टिकल नंबर 21 में। एक आर्टिकल नंबर 21 की सब क्लोज 1 होती है। सब क्लोज 1 क्या होती है? जैसे 21 का कै, इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका, प्राथमिक शिक्षा के बारे में वर्णित है जिसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। यदि पूछ ले कि मौलिक अधिकार में शिक्षा वाला आर्टिकल आपका कौन सा है, शिक्षा से संबंधित 21 क्या है जी आपका। इसके बाद जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है आपका आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म मान सकता है, कोई सा भी धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आपका आर्टिकल नंबर 25 में ये बात लिखी हुई है। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 31, इंपोर्टेंट तो सारे हैं जी, देखो ऐसा नहीं कि 20 आर्टिकल याद करके काम चल जाएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 32 देखिएगा। 32 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इसमें 5 प्रकार की रिटें होती है, 5 प्रकार की रिटें जारी होती है आर्टिकल नंबर 32 में। जैसे आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल है आपका, सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की रिटें जारी होती है? 5। ऐसी आपके राज्य की, जब राज्य की आएगा तब मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार। यदि क्वेश्चन ये बना आपका कि संविधान की आत्मा किसी का कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। ठीक है जी। यदि डायरेक्ट संविधान की मतलब बी आर अम्बेडकर जी का नाम नहीं आता है, तो डायरेक्ट पूछा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना या उद्देश्य का। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपको डायरेक्ट आर्टिकल नंबर याद रखना है 40। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है आपका? ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायत का गठन गठन ये आपका आर्टिकल नंबर 40 में, ये आपका नीति निर्देश तो स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैं आपको बताया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लाइनों वाला वो लिंक है संविधान के भाग का, एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा, आपके याद हो जाएगा उंगली पे सारे के सारे भाग। आर्टिकल नंबर 40 के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपका आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 में क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, याद कैसे करोगे? डबल 4 है जी, समान है। समान नागरिक संहिता आपका कौन से में है? आर्टिकल नंबर 44 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 45 में क्या है? ये भी आपका इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल नंबर आपके कौन से में? 45 में। ठीक है जी। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर आता है 50। बार बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? आर्टिकल नंबर 50 में आपका क्या है? आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण आपका कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 50 में। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 51 मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। 51 क्या में क्या है आपका? 51 क्या में है आपके? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके? 11 के 11 मौलिक कर्तव्य मैं आपको रिवाइज कराता हूँ साथ के साथ। ठीक है जी। कैसे याद करने हैं? देखो 11 के 11 अगर वैसे रटोगे, रट्टाफिकेशन से काम आपका नहीं चलने वाला है, तो कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन याद रखनी, कीवर्ड पकड़ो इनके, देखिएगा। डायरेक्ट मौलिक कर्तव्य से जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसका आपका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था आपका? ये जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है जी। एक नया भाग था ये आपका 4A। कौन सा? भाग नंबर 4A जोड़ा गया था, जिसमें आपका 51 आर्टिकल 51A में आपके मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। अब कितने हैं? 11। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संशोधन, सहते संशोधन याद रखना, संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, जो कि 1 अप्रैल
जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 10 से लागू हुआ। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य थी, इसके लिए 2 समिति को याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ना, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यदि सिफारिश की बात करता है एग्जामिनर, तो राइट आंसर होगा मेरा स्वर्ण सिंह समिति के तहत। समिति मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, नाम याद रखना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके, कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, प्रभावी बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, तब उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा CR ईरानी। CR ईरानी। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको आज की क्लास में करा रहा हूँ। CR ईरानी समिति का गठन किया गया था। जोड़ने के लिए आपका था स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है जी। जोड़ने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन आपका किया गया था। अब मैं आपको 11 की 11 2 मिनट में याद करा देता हूँ, ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है क्लास लंबी लगे, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा कवर कराने हैं सर, लेकिन बहुत ज्यादा कवर करना पड़ेगा। सिलेक्शन इतना आसान नहीं है वर्तमान के समय में, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस इतना है, सॉलिड कंटेंट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। नंबर 1 का मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नंबर 1, हमारा नंबर 1 कर्तव्य होता है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, और हमेशा नंबर 1 पे रखो। नंबर 1, नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान। थ्योरी में कैसे मिलेगा, आपके सामने ये लिखा हुआ, हमें भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रतीक राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना याद कराऊंगा, नंबर 1 पे क्या रहना चाहिए हमारे मन, हमारे मस्तिष्क में, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान नंबर 1। नंबर 2 आपका क्या होगा, मस्तिष्क। नंबर 2 में क्या क्या कैसे याद रखोगे, हृदय। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज कहाँ होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में, शरीर में। नंबर 1 पे होता है मस्तिष्क, नंबर 2 पर किसका नंबर आता है, हृदय का आता है। थोड़ा अलग सा लगेगा लेकिन मैं कंफर्म है, याद करा दूंगा आपको। नंबर 2 पर क्या आता है, हृदय। हृदय में कैसे, थ्योरी में कैसे मिलेगा आपको, लिखा हुआ, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं व उनका सम्मान करें। अब हृदय की पॉइंट मिला मुझे, हृदय में सुझाव रखा था किसे, जो हमें, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, उनके किए गए कार्य को। इतनी बात क्लियर है। नंबर 1 पे मेरे मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज। नंबर 3 आपका मौलिक कर्तव्य है, इसे कैसे याद करोगे, 3 प्रभु होते हैं जी, 3 प्रभु। प्रभु इकट्ठे नाम लिए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही संविधान में 3 नाम क्या लिए जाते हैं इकट्ठे, एकता, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है जी, किस आपके मौलिक कर्तव्य में, तीसरे नंबर के मौलिक कर्तव्य में। 3 याद हुए होंगे। नंबर 4 पे आता है आपका, देखो क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, चौका लगाते हैं कहाँ, बाउंड्री पर। चौका लगाते हैं कहाँ, बाउंड्री पर। बाउंड्री कहाँ पे लगाते हैं, बाउंड्री पर लगाते हैं चौका, ये आपकी बाउंड्री है। इसका मतलब मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में क्या है, देश की रक्षा करे वे आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भाई राष्ट्र की सेवा जरूरत पड़ने पर कहाँ करेंगे, बाउंड्री पर ही तो करेंगे हम, देश की सीमा पर ही तो रक्षा करेंगे। सीमा रेखा के बाहर ये लगा आपका चौका, ऐसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, चौका। सीमा सीमा रेखा याद रखना, सीमा रेखा पर देश की रक्षा करेंगे। किस मौलिक कर्तव्य नंबर में लिखा हुआ, आपके 4 में लिखा हुआ है। नंबर 5, 5 से याद रखना, 5 पांडव, 5 पांडव। 5 पांडवों में क्या था भाई, 5 पांडवों में बहुत भाईचारा था, आपस में बंधुत्वता बहुत ज्यादा थी, भाईचारा था, प्यार था। इसका मतलब मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, मातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्योंकि देखो पांडव स्त्री का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, पांचों भाई में बहुत ज्यादा प्यार था। इसे 5 से याद रखना, 5 पांडव आपके याद हो जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 6 आता है, जो हमारे भारत में क्या होता है, संस्कृत की किताब जो होती है, सब्जेक्ट, संस्कृत का सब्जेक्ट आपका कक्षा 6 से ही स्टार्ट होता है। संस्कृत से बनता है आपका संस्कृति। थ्योरी में कैसे मिलेगा आपको, देश की गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझे हुए उसकी रक्षा करे। अब पूरी लाइन थोड़ा याद रखनी, मुझे तो संस्कृति का पता होना चाहिए, जहां भी दिखेगा मैं टिक लगाऊंगा सीधा। चाहे मुझे आप 21 ऑप्शन दे देना, 21 ऑप्शन में तो सिंगल छाट दूंगा, कौन से में वो तब छट पाएगा जब आपकी कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट याद होगा पूरा टॉपिक। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 7 क्या कहता है, 7, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में सर 7 दिन होते हैं। तो 7 के 7 दिन हमें क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें व वन्य जीवों की तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। पर्यावरण की रक्षा 7 के 7 दिन करनी है। देखो मौलिक कर्तव्य नंबर 7 होगा आपका, 7 के 7 दिन क्या करना है आपका,
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन्य जीवों को और प्राणियों के प्रति दया भाव रखेंगे। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 8 क्या है? 8 आपकी वैज्ञानिक दृष्टि है। आपका 8 क्या है? आपकी वैज्ञानिक दृष्टि। 9 क्या है? 9 के 9 ग्रह जब शांत होंगे तो आपको क्या मिलेगा? संपत्ति बढ़ेगी, आपकी हिंसा से आप दूर भी रहोगे। इसका मतलब मौलिक कर्तव्य 9 में क्या है आपका? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, वह हिंसा से दूर रहे। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य नंबर में 10 में क्या है? 10 में से 10 नंबर लेकर आने हैं, जैसे कंप्यूटर में लेकर आने हैं इस बार दिल्ली पुलिस में। ठीक है जी, 10 में से 10 इसे बोलते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन। क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन। आपके मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में क्या है? उत्कृष्ट आपका प्रदर्शन। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 11 मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, याद रखना है। मौलिक कर्तव्य नंबर 11 86वें संविधान संशोधन किया है 2002 में आपका जोड़ा गया था। बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 4 से आपका 14 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक हम आर्टिकल नंबर 51 पर ही आए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 52 जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 52 में क्या आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की एक लाइन मैं आपको लगातार हर शिफ्ट में बताता रहा हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। इस लाइन को आप मेंशन करके देख लेना, डायरेक्ट आपके आर्टिकल 61 तक याद हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आना है आपको आर्टिकल नंबर 72 पर। 72 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? क्षमादान करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी को थोड़ी थोड़ी अजीब सी होती है, वो डायरेक्ट याद रखना। राष्ट्रपति जी क्या देंगे? क्षमा देंगे। उसमें लिखा क्या होता है आपके आर्टिकल नंबर 72 में? क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति। मतलब क्या है इसका? राष्ट्रपति जी किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं, किसी की भी सजा को आप बढ़ा सकते हैं, किसी की भी सजा को घटा सकते हैं। ये उनके विवेक पर कार्य करता है। आर्टिकल नंबर 72 ये आपको कहता है। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर आता है आपका 78 78 नहीं 76 है पहले तो। 76 आर्टिकल में आपका क्या है? महान्यायवादी जी है जो हमारे भारत के महान्यायवादी होंगे, आर्टिकल 76 के तहत होगा। ठीक है, आर्टिकल 79 में फिर आपका क्या आ जाएगी? संसद आ जाएगी। आर्टिकल 80 में क्या आ जाएगी? आपकी शहर है, राज्यसभा आ जाएगी। 81 में क्या आ जाएगी? आपकी लोकसभा आपकी आ जाएगी। इसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 110 जिस पर हम फिलहाल वर्तमान में थे, जो हमारा क्वेश्चन था, धन विधेयक की परिभाषा आपकी कौन से में? आर्टिकल 110 में है। यदि धन विधेयक आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो आर्टिकल नंबर 112 जरूर पूछा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण आपके कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 100 आर्टिकल नंबर 112 में वित्तीय विवरण है आपका, आर्टिकल नंबर 112 में। इसके बाद आपका इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आर्टिकल सी, आर्टिकल नंबर बनता है आपका 1 2 3, आर्टिकल नंबर 1 2 3। नेक्स्ट जो आपका इंपोर्टेंट आर्टिकल है 1 2 3 के बाद 1 2 3 में क्या है आपका? 1 2 3 में आर्टिकल में है 123 में संसद के अध्यादेश जारी करने हैं। क्या है? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसा आपका कोरोना काल चला था, कोरोना काल में क्या होता कि कोई सा भी आपका सदन नहीं चल पा रहा था, तो अध्यादेश जारी यदि करने की जरूरत पड़ती है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। और वो कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा? वो आपका अधिनियम या अध्यादेश आपका 6 माह के लिए होगा। 6 माह के अंदर दोबारा सदन में वो आपका पास होना चाहिए, तभी वो आपका नियम रह पाएगा, अन्यथा वो खारिज हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आर्टिकल बनता है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा है ना परामर्श ले सकते हैं किससे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। उच्च न्यायालय से परामर्श करने का जो शक्ति प्राप्त है किसे? राष्ट्रपति जी को 143 के तहत। लेकिन जो परामर्श लेंगे ना, वो परामर्श मानने के लिए बाध्य आपकी नहीं है। यहाँ तक के आर्टिकल आपका इस वाले क्वेश्चन के साथ हमने कवर कर लिए। जब भी आपका कोई नेक्स्ट आर्टिकल आएगा इंपॉर्टेंट, तब जितने आपके बचे हुए हैं साथ के साथ मैं कवर करा दूंगा। यदि इसी क्वेश्चन में कवर करा दिया जाए तो क्लास बहुत ज्यादा आपकी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3। भारत में कितने तलछटी बेसिन हैं जो 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल की आवर्त करते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 है जी। कितने हैं? टोटल 26 है। तलछटी घाटियां है ना महाद्वीप पर प्राथमिक स्थान होता है। यहाँ महाद्वीपीय तलछट के ना दीर्घकालीन संरक्षण के लिए पर्याप्त अवतलन मौजूद रहता है। भारत में टोटल कितने हैं? 26, जो 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से विस्तारित है। इनमें से 16 आपके ऑनलैंड बेसिन। 16 कितने? ऑनलाइन बेसिन। जब ये क्वेश्चन आपका कुल बेसिन के बारे में पूछा जा सकता है, 26 है, तो ये आपका क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेगा कि 16 की ऑनलैंड बेसिन कितने हैं आपके? 16 है। और 7 भाग क्या है आपके? 7 भाग है आपके ऑनलैंड और पोर्ट ऑफशोर। ऑनलैंड और पोर्ट
हाफ शोर, 16 और 7 कितने होते हैं आपके 23 हो गए, बचे आपके तीन, तीन जो है आपके तीन पूरी तरह से अब तटीय बेसिन शामिल है, अब तटीय बेसिन। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कुल 26 है, 26 में से आपके 16 कितने हैं ऑनलैंड बेसिन है, 7 आपके ऑनलैंड हाफ ऑनलैंड हाफ सॉरी ऑनलैंड हाफ शोर बेसिन है, और 3 आपके क्या है अब तटीय बेसिन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झिंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य आपका है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिहार का है। कहाँ का है आपका? ये आपका बिहार का नृत्य है। जो उसकी डिटेल बनती है, पेन क्यों नहीं चल रहे? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिहार हो जाएगा। झिझिया ज्यादातर है ना दशहरे के समय विजय की देवी दुर्गा भैरवी के समर्पण के लिए आपका ये मनाया जाता है। किस राज्य में? बिहार का एक संस्कृत वो है सांस्कृतिक नृत्य। क्वेश्चन नंबर आपका 5, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है जिसे के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाफिंग गैस, हास्य गैस। डायरेक्ट पूछ लेगा, लाफिंग गैस का आपका नाम पूछेगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस या नाइट्रस के रूप में जाना जाता है, एक रासायनिक यौगिक है। फॉर्मूला क्या है? N2O। क्या जी? N2O सूत्र के साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये आपका है। यह 100 से अधिक वर्षों के लिए ना चिकित्सा के रूप में संवेदनशील के रूप में उसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल के फूलों की सजावटी फसलों की खेती की कटाई के समक्ष में संबंधित आपका है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, CADC का गठन 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची अथवा चकमा जातियों लोगों के लिए किया गया है। CADC का पूर्ण रूप से क्या नाम है? मतलब क्या नाम है इसका, मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है क्वेश्चन नंबर आपके 7 की। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल। ठीक है जी। इससे जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांस है, आर्टिकल जो आपकी अनुसूची नंबर 6ठी है, कौन सी अनुसूची है? 6ठी अनुसूची है। किस अनुच्छेद के तहत आपका? आर्टिकल नंबर 244 के तहत। आर्टिकल नंबर 244 के तहत होता क्या है इसमें? 4 पूर्वोत्तर राज्य है। 4 पूर्वोत्तर राज्य के नाम कौन कौन से हैं? तारा मामी, कैसे याद रखोगे? तारा MAMI। TAR से आपका बनता है क्या? त्रिपुरा। ए से क्या बनता है आपका? असम। MA से क्या बनता है? मेघालय। MI से बनता है आपका मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन पूर्वोत्तर राज्य है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित आपकी कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 6। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है आपकी? 12 आपकी अनुसूची है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन आपका किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 समितियों का गठन आपका किया गया है। ये 13 की 13 समितियां मैं आपको नेक्स्ट सेट में आपके या नेक्स्ट पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा 13 की 13 आपको ट्रिक से ही याद करा दूंगा, क्योंकि साथ के साथ यदि कंप्लीट टॉपिक सभी कवर करते जाएं क्लास आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। भारत के संविधान 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित हुई थी जी। एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। BR अम्बेडकर ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। 13 समितियों का इसमें गठन किया गया था, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने निम्नलिखित में किस खेल में भारत रत्न का प्रतिनिधित्व किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। ध्यानचंद पुरस्कार खेल और क्रीड़ा के आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का नाम है ना भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहा जाता था इन्हें। हॉकी के जादूगर कौन थे? आपके ध्यानचंद जी थे, के नाम से रखा गया था, जिन्होंने क्या हुआ था 1926 से 1948 तक, काफी लंबा टाइम पीरियड बैठता है। 1926 से 1948 तक 20 वर्षों के सफर में 1000 से अधिक गोल किए थे। 1000 से अधिक गोल इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, खालिस्तान सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों के से निपटने का प्रबंधन करती है। कौन करती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। कौन करती है जी? मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीति क्या होती है? ब्याज दरों के प्रबंधन और प्रचलन के लिए ना धन की कुल आपूर्ति से संबंधित ये आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारी में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के दूसरे सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में आप कहीं पर स्पेस नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा माधुरी माधुरी कानिटकर। माधुरी कानिटकर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति करने वाली भारत की तीसरी महिला अधिकारी है। कौन नंबर की है जी आपकी? है तीसरी महिला, तीसरी है जी। इससे पहले अब आपको ये भी पता होना चाहिए पहली कौन है और आपकी दूसरी कौन है। पहली महिला थी आपकी बाल रोग विशेषज्ञ थी। पहली महिला कौन थी? बाल रोग विशेषज्ञ थी। नाम क्या था उनका? मैं बता देता हूँ आपको। तीसरी महिला उच्च अधिकारी सशस्त्र बल में दूसरा सर्वोच्च पद हासिल करने वाली ये पहली महिला बाल रोग विशेषज्ञ बनी है। ये है आपकी बाल रोग विशेषज्ञ, याद रखना है आपको, बाल रोग विशेषज्ञ। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजर जनरल माधुरी कानिटकर है ना, और उनके पति जो है राजीव नाम है उनका, जो लेफ्टिनेंट जनरल भी है। सशस्त्र बलों में रैंक हासिल करने वाले पहले युगल जोड़ा है। जो आपकी पहली थी और दूसरी थी, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देने तथा विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड सेबी, डायरेक्ट देखो सेबी से तो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992। लेकिन 1992 से अब कार्य हमारा चलने वाला नहीं है, कंप्लीट पता होना चाहिए। 12 अप्रैल 1988 को क्या हुआ था? स्थापित किया गया था ये, ठीक है जी। और 30 जनवरी 1992 को ना सेबी अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक अधिकारी से दिए गए थे। कंप्लीट 12 नवंबर 1987 की डेट याद रखनी। यदि बात करते हैं 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक से अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा एशियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपका, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी, आपको ये पता होना चाहिए। और ये समझौते के लेख रखता था ये AIIB, समझौते के लेख 25 दिसंबर 2015 से आपका लागू हुआ था। 2015 से आपका लागू हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? बीजिंग में इसका मुख्यालय। और इसका संचालन 2016 से शुरू हुआ था। मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है जी। ये चीनी भाषा में से क्या बोला जाता है? कुंग चियाओ। जैसा ब्रह्मपुत्र नदी को शाम को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही इसको क्या बोला जाता है? कुंग चियाओ, ठीक है। मानसरोवर के पास से ना यह नदी भारत के ब्रह्म घाट पर शारदा नदी के साथ अभिसरण के रास्ते से नेपाल में हिमालय से कटती हुई यह घाघरा नदी बनती है बाद में आकर। घाघरा नदी गंगा की क्या है? बाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी। जो आपके पुरस्कार है कौन सा, कब से प्रारंभ हुआ था, क्या दिया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है, पहला किसे दिया गया था, ये आपको कवर करना टॉपिक बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में आपके प्रारंभ हुए थे। भारत में नागरिकों को विभिन्न विषयों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे कला, साहित्य, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, सिविल सेवा आदि में पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो है आपके, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इनकी 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती हैं इनकी पद्म वालों की? 3। कौन कौन सी 3 श्रेणियां होती है आपकी? इसमें एक तो आता है आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। नंबर 2 आता है आपका पद्म भूषण, एक आता है आपका पद्म श्री। 3 आते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार ये आपके
दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पे इनकी घोषणा की जाती है, मतलब दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई फुल फॉर्म पूछी जाएगी। पीएमजेडीवाई की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपकी लागू कब हुई थी? याद रखना, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 से, ठीक है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, घोषणा की गई थी इसकी 15 अप्रैल 2014 को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। गिबलिनाइजेशन स्टील और लोहे को खालिस्तान की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने की एक विधि है, क्या कहलाती? कोई किससे संबंधित है आपका? ये आपका जस्ता से। आपका गैल्वेनीकरण जो होता है जंग को रोकने के लिए ना, लोहे या स्टील की एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है। सबसे आम तरीके में से हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन है, जिसमें स्टील को पिघले हुए जिंक के साथ डुबोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आपके इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल, 1930 की बात है। 1932 में लाहौर सत्र के लिए ना एक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस देश में फीफा का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्विट्जरलैंड। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन आपका फुटबॉल, ये कहां पर स्थित है? ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में जगह का नाम यदि पूछा जाता है, याद रखना है आपको, ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड यदि नहीं पूछा जाता है तो क्या पूछ लेगा? ज्यूरिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी के गुलाम में कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? इसे मैं पूरा टॉपिक को कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ साथ। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। याद रखना है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जी के टी सैयद लोधी। क्या क्या बनते हैं मैं बता देता हूँ। जी से बनता है आपका गुलाम वंश, के से बनता है आपका खिलजी वंश, टी से बनता है आपका तुगलक वंश, सैयद से बनता है आपका सैयद वंश, लोधी से बनता है आपका लोधी वंश। अब इनका संस्थापक डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो भी लिख देते हैं साथ के साथ। ऐसे याद रखना, ऐबक, कैसे याद रखोगे? ऐबक, जल, गया, खिरिज खा, बहलोल लोधी। गुलाम वंश सबसे पहला था आपका गुलाम वंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 पे था खिलजी वंश, जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पर था तुगलक वंश, जिसके संस्थापक थे गया से बनता है आपका गयासुद्दीन तुगलक। चौथा आपका सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिरिज खा थे। लास्ट वन है आपका लोधी वंश के संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी। और इसमें लोधी जो आपका इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। बाबर, आप मुगल साम्राज्य के संस्थापक पूछे जाते कौन थे? बाबर। क्वेश्चन नंबर 21। दिनेश खास को बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में किस बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? अनुशंसित किया है, नामित किया है बोल दो, या बनाया गया है बोल दो, बात एक ही होती है आपकी। जो आपके दिनेश खास थे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका पेन चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 22 इंपोर्टेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ये किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव, डेट पूछी जाती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था, जिसमें संविधान बनाने के लिए दर्शन, मार्गदर्शन और सिद्धांत, जितने भी हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, ये सारा मसौदा उसमें तैयार था। इस प्रस्ताव को डेट पूछी जाएगी, ये वाली आपको जो याद रखनी है, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये अभी तक मैं आपके 15 सेट करा चुका हूँ, 15 में से 3 4 5 सेट में आपका क्वेश्चन आ चुका है लगातार। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 69वां। कौन सा है जी आपका? 69वां संविधान संशोधन। अब आर्टिकल जो इंपोर्टेंट बनते हैं उनको देखते हैं। दो नए आर्टिकल जोड़े गए थे इसके तहत, आपका 239A 239AA और एक आपका जोड़ा गया 239AB। ये दो आपके डायरेक्ट आर्टिकल जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या था, 69वें संविधान संशोधन 1992 में दो नए आर्टिकल 239AA 239AB जोड़े गए थे, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया आपका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, सरकार द्वारा आमतौर पर केंद्रीय और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन खालिस्तान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विनिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ली थी? थोड़ा स्पेस वाली प्रॉब्लम चल रही है लगातार प्रत्येक सेट में, कोई बात नहीं, इस बार ध्यान रखूंगा मैं जब पीडीएफ क्रिएट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोर है जी। कौन से भोर? रायरेश्वर जो पुणे के भोर तालुका थी एक जगह, भोर तालुका एक जगह थी, उसमें एक मंदिर था जो ऐतिहासिक महत्व के लिए आपका प्रसिद्ध था। 16 साल की आयु में ना इस मंदिर में स्वराज की शपथ ली थी किन्होंने? छत्रपति शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध प्रसिद्ध अब्बूबाची मेला भारत के निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गुवाहाटी में किया जाता है। कामाख्या मंदिर का एक नाम सुना होगा आपने भी, बहुत फेमस था, अभी वो करंट का टॉपिक था, 2-3 साल हो गए। कामाख्या, एक मिनट रुकिएगा, कामाख्या 51 शक्तिपीठों या शक्ति पंथ अनुयायी के लिए एक प्रसिद्ध स्थल में से एक आपका है, पर भगवान शिव जी की साथी जो सती है ना के शरीर के अंग का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर की गर्भगृह है ना जो उसमें में देवी की योनि भी इसमें है, तो आपका जो फैक्ट इसके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी। 2020 की बात है, ठीक है जी। एकमात्र ऐसे वो है, यह सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे सफल कप्तान में से एक है। इन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी कौन कौन सी? 2007 T20, इसके बाद आपका 2011 विश्व कप, इसके बाद आपका 50 ओवर का 2011 ये है ना T20, 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में 50 ओवर का विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने के एकमात्र कप्तान ये बने हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MS धोनी की कप्तानी में निम्न में से कौन सी ट्रॉफी आपकी नहीं जीती गई है? ये 3 जीती गई, आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर में कम सांद्रता में खालिस्तान युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर नरम माना जाता है। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगर 2020 में अपने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा HDFC। क्या हो जाएगा? राइट आंसर HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 69, 1969 में आपकी स्टार्ट की गई थी। अब जो है जैसे आपके क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नहीं बनते हैं और ना ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी थ्योरेटिकल है। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये आपका, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको कवर कराता हुआ चलूंगा।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस राज्य के प्रति निम्न में से किस राज्य में कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। जो आपका नुआखाई जुअर जुअर एक कृषि त्योहार है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेल भेंट घाट भी कहा जाता है। ठीक है जी। नुआखाई दो शब्दों का एक संयोजन होता है या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है जो नए चावल खाने को दर्शाते हैं और नुआ का अर्थ होता है क्या, नया, और खाई का अर्थ क्या होता है, खाना। यह त्योहार है ना पश्चिम उड़ीसा में ना, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड के जो ये मिक्स वाले प्रदेश है ना, जो आपके एक ही सीमा के आसपास वाले क्षेत्र है, उसमें आपको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से लोधी वंश के संस्थापक, देखो वही था, मैं आपको बताया GKT सैयद लोधी। सैयद लोधी, लोधी वंश का अंतिम होता जिससे बाबर ने हराया था, कौन था, इब्राहिम खान लोधी। 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान लोधी। अलग अलग है क्या, सेम है? इब्राहिम इब्राहिम खान लोधी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका बहलोल लोधी। ठीक है जी, इब्राहिम नहीं, इतना सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 बहलोल खान लोधी। पांचवा और अंतिम राजवंश था जी, मैं आपको बता के आया हूँ, GKT का सैयद लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? आपका इब्राहिम लोधी के बीच और बाबर के बीच। अब ये देखो, लोधी वंश के संस्थापक थे भाई, बहलोल लोधी तो संस्थापक था, जबकि इब्राहिम खान लोधी जो आपका अंतिम शासक था, जो बाबर से युद्ध करते हुए पराजित आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण त्रिपुरा जिले में निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश की सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा फेनी नदी। कौन सी नदी जी? फेनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, खालिस्तान को अपनी अपेक्षाकृत कम उष्मा सामग्री के कारण कोयले की वाली निम्नतम श्रेणी में भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। भूरे रंग के कोयले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। कोयले के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक बार जाकर प्ले लिस्ट में ना डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वीडियो के आपके लिंक लगे हुए हैं। यदि आप सच में ये चाहते हो कि कम समय में आपकी बेहतर जीके की तैयारी हो जाए, तो एक बार जाके प्ले लिस्ट वाली जितने भी आपकी वीडियो है देखिएगा जरूर, क्योंकि एक बार यदि आप देख लोगे आपके माइंड में वो सेट होते जाएंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्रोच के साथ TCS की न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके क्लास बनाई गई है। जो वीडियो की लेंथ है आपकी 10 से लेकर 15-20 सेकंड तक की है, ज्यादा लंबी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सचिव थे? क्वेश्चन नंबर 35 के संविधान सभा के सचिव पूछा है। संविधान सभा के जो सचिव थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ भी दो क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1940 को स्टार्ट किया था, 9 दिसंबर 1940 को, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ना अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शुरू किया गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी आए गए थे आपकी। एक आता है HVR, जो आपका HVR अयंगर का क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है वो भी कवर कराता हूँ मैं आपको। HVR अयंगर विधानसभा के महासचिव थे और MN जो मुखर्जी थे मुख्य आरेखकार थे। क्वेश्चन नंबर 36, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाला एक ऐतिहासिक भवन है, निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है आपका? लखनऊ। लखनऊ में ना इमामबाड़ा परिसर है, जिसमें बड़ा इमामबाड़ा व असरी मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जी स्थित। क्वेश्चन नंबर 38, अहोम के विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में किस नेता ने किया था? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अहोम के कौन थे जी आपके? अहोम के थे गोमधर कुंवर, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे निम्नलिखित में किस देश की वैधानिक आपकी राजधानी है? वैधानिक राजधानी है। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कहाँ की है? आपकी श्रीलंका की है। कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी है जी आपकी, और आपकी जयवर्धन कोट्टे श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। कोलंबो पूछा जाता है, आपको लगाना है वाणिज्य केंद्र बोला गया है कोलंबो को श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी होती है? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
निम्नलिखित में किसने इन कस्टडीज उपन्यास लिखा है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 अनिता देसाई। अनिता देसाई आपकी बहुत फेमस थी ये, ठीक है जी। 1984 में ना इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने द विलेज बॉय द सी के लिए ना ब्रिटिश गार्जियन पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्रिकेट द्रोण पुस्तक जतिन पराजपे और आनंद बासु द्वारा निम्नलिखित इस भारतीय क्रिकेटर के प्रशिक्षक में से किसके ऊपर यह आधारित है? किसके ऊपर है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके ऊपर है? ये वासु परांजपे जो भारतीय कोच थे उनके ऊपर है। 43 इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किस टीम के खिलाड़ी थे? 43 का राइट आंसर आपका इंग्लैंड के आपके खिलाड़ी थे। इन्होंने 5 बार के एशेज विजेता ने ना अपना पूरा कैरियर वारविकशायर के साथ बिताया था। बेल के नंबर रन वगैरह तो पूछा जाता है, अगर इंडियन होते तो हम कवर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? क्वेश्चन 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर। बिठूर में आपका भेजा गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची चोटी केओकाडोग है? कहाँ की है? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। केओकाडोग कहाँ की है आपकी? बांग्लादेश के बंदरबन में की स्थित चोटी है बांग्लादेश। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। मूल कहाँ की है? भारत की। करनाल में 17 कब पैदा हुई थी? 17 मार्च 1962 में जन्मी थी। 1991 में उन्होंने अमेरिका की नागरिक बन गई थी, ठीक है, इतना आपको पता होना जरूरी है। इन्होंने कोलंबिया की उड़ान की थी, इसका नाम पूछा जा सकता है CTS-87। CTS-87 को इन्होंने उड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 47 चटगांव पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन ऑप्शन नंबर 4। 49 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वायल क्या है? देखो एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक है। वायल वायली थोड़ा इसमें शायद स्पेस वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। 49 में जो आपका था किससे संबंधित है? आपका 49 1977 में वायलिन ही है जी, खाली वायलिन है, सॉरी। क्या है आपका? वायलिन। ये माइक वाली टाइपिंग होती है बच्चों, उसमें फिर कवर आप मतलब एक क्वेश्चन चेक करना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं 5 क्लास आपके पर डे बना रहा हूँ। लोमास कर्सी गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा का वास्तुकला और इसमें सब में है वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण भारत में निम्नलिखित में से किस आपके राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? आपका बिहार में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।